आप सभी के बोर्ड्स ओवर होने के बाद आप सभी को सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट आप सभी को सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करने को मिल रहा है, जैसे कि कहां से सीयूटी की प्रिपरेशन चालू करूं। इसके बाद भैया बहुत वास्ट सिलेबस है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भैया कोई टाइम टेबल आप रेकमेंड कर दो, और भैया मैं क्या पढ़ूं और कहां से पढ़ूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टोटली ब्लैंक। सो डोंट वरी गाइस, आप सभी के लिए एक और हमारी डिटेल वीडियो आ गई है, जिसके अंदर मैं बहुत सारे झूठ को भी एक्सपोज करने वाला हूं कि सेल्फ स्टडी से सीयूटी क्रैक नहीं हो सकता है। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है, क्या हमारा सिलेबस रहना चाहिए, भैया कौन सी एनसीईआरटी फॉलो करूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ भैया क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फ्लो ऑफ प्रिपरेशन क्या रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या पढ़ूं और सबसे बाद में क्या पढ़ूं। नाउ गाइस, ये सब टॉपिक्स अगर आप देखें तो ये सभी टॉपिक्स के ऊपर लोग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, लेकिन मैं आप सभी का एक काम के ऊपर फोकस करता हूं, एंड दैट इज वैल्यू फॉर टाइम। अगर आप मेरी वीडियो क्लिक करते हैं तो आपको यह फील होना चाहिए कि भैया की एंड तक वीडियो देखने के बाद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और कुछ नया सीखने को मिला। हर वीडियो की तरह यह वीडियो भी बहुत वर्थ इट रहने वाली है। प्लीज डू वॉच टिल एंड। नाउ सबसे ज्यादा बड़ा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्या भैया सीयूटी विदाउट कोचिंग क्रैक नहीं हो सकता, क्या भैया सीयूटी सेल्फ स्टडी से क्रैक नहीं हो सकता। तो गाइस मैं आप सभी को ये नहीं बोलूंगा कि कंसीडर मी एज योर आइडियल, बट मैं आप सभी को बोलूंगा कि यार मैंने भी सीयूटी फोड़ा है, मैंने भी सीयूटी क्रैक किया है जस्ट सेल्फ स्टडी करके। आज से 1 साल पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि भैया कैसे सीयूटी क्रैक किया जा सकता है यूट्यूब का इस्तेमाल करके। मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं ना तो अनअकैडमी, पीडब्ल्यू ये सब नहीं, यूट्यूब इज द बिगेस्ट एडिटेक अगर मैं बोलूं, ठीक है। आपको एक बार के अंदर अनेकों वीडियोस मिल सकती हैं टॉप टीचर्स की हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि यूट्यूब का बस आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा और नॉन बायस्ड ओपिनियन दूंगा कि अगर आपको डोमेन्स की तैयारी करनी है बिल्कुल भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की तैयारी करनी है मैं करवा दूंगा, साथ ही साथ बिल्कुल कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे डोमेन्स और इंग्लिश की तैयारी में बर्बाद मत करना। अगर मैं बोलूं जनरल टेस्ट, तो इसके लिए यार आपको क्वांट्स में और रीजनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि भैया जनरल टेस्ट के क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए ना मैं कौन से टीचर से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको जीटी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब आप कोचिंग लीजिए, अदरवाइज डोमेन्स एंड इंग्लिश के लिए बिल्कुल कोचिंग मत लीजिए। नाउ गाइस, अपनी सीयूटी की तैयारी करने से पहले ये सभी तो जान लीजिए कि आपका सीयूटी का डोमेन्स का एक्चुअल सिलेबस क्या है, कौन सी एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। तो एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि अभी आप सभी का सीबीएसई का, आईसीएसई नहीं, सीबीएसई का जो क्लास 12 का भी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है ना, जितना भी सिलेबस बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है वो कंप्लीट चैप्टर्स, वो कंप्लीट सिलेबस आपका सीयूटी में पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका सीबीएसई ने कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए हैं, तो आप सभी का वो डिलीटेड चैप्टर्स एंड वो डिलीटेड टॉपिक्स भी सीयूटी के अंदर पूछे जाएंगे। भैया वो कहां से कवर करें, तो वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करने हैं ना। भैया मुझे ये पता ही नहीं कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो गाइस मैंने स्ट्रीम वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिलीटेड टॉपिक्स एंड डिलीटेड चैप्टर्स के नेम इस फोल्डर के अंदर डाल दिए हैं। कल जब हमारा खजाना लॉन्च होएगा उसके अंदर आपको ये फोल्डर भी मिल जाएगा। एंड नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को डीयूबडी के बारे में बताना चाहूंगा। गाइस डीयूबडी ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च कर दिए हैं, एंड 1 या 2 या 3 नहीं, बट आप सभी की हर एक स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से कई सारे आपको फ्री टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं आप सभी लोग। एंड साथ ही साथ इसके अंदर आपको हर एक शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 नहीं, बट हर एक शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप सभी को चैप्टर वाइज एनालिसिस भी मिल जाएगा कि भाई इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे गए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ जब भी गाइस आप सभी एक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट सॉल्व करने के बाद आप सभी को बेहतरीन एनालिसिस भी देखने को मिलेगा कि भाई आपका कौन सा वीक पार्ट है, कौन सा एवरेज पार्ट है, एंड आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। यही नहीं, बट आपको लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगा कि आप इतने कंपटीशन में कहां पर स्टैंड करते हैं। एंड एक और फीचर गाइस आप सभी को देखने को मिलेगा कि डीयूबडी की ये पीवाईक्यू सीरीज सिर्फ ऐप वर्जन पर ही नहीं बट वेब वर्जन पर भी आपको देखने को मिलेगी। सो डीयूबडी के लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, जाइए जाके जरूर अवेल कीजिए। नाउ इसके बाद गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए सीयूटी प्रिपरेशन के लिए, और क्या एनसीईआरटी इनफ है सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं आप सभी को एक चीज
चीज बोलना चाहूंगा कि यार हर एक सब्जेक्ट के लिए ना एनसीईआरटी सही नहीं होती। मतलब कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करोगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर मैं बोलूं ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ह्यूमैनिटीज के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, कोई भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए गाइस डेफिनेटली जैसे कि अगर मैं बात करूं संदीप गर्ग आपको रेफर करनी चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं वीके ओहरी किताब आपकी इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, पूनम गांधी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए। अकाउंटेंसी के लिए एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी मत पढ़ो, आपके लिए बेटर यही रहेगा कि अगर आप एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे तो। इसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस के अंदर बेसिकली आप फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड मैथ्स एंड अगर मैं बात करूं बायोलॉजी के लिए तो आप एस चंद पब्लिकेशन की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज आर रेफरेंस बुक्स। एंड अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे एनसीईआरटी की बायोलॉजी पढ़ने में, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तब जाके आप सभी एस चंद की बुक्स चेकआउट कर सकते हैं। नाउ गाइस अब मैं आप सभी को बताता हूं कि आपको अगर अपनी सीयूटी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है और एंड में क्या पढ़ना है। नाउ एक चीज आप सभी को करनी पड़ेगी, दैट इज अ सेल्फ एनालिसिस गाइस, आप सभी को करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला 3 दिन आप सभी रेस्ट करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बट प्लानिंग करना स्टार्ट करिए कि कैसे मैं सीयूटी की तैयारी करूं। नाउ कल कई बच्चों ने क्वेश्चन बोला कि भैया मैं किस तरीके से अपनी प्लानिंग करूं, इसका भी मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो। तो मैं आप सभी को यह बताऊंगा कि आप सभी अपने हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी खोलिए, राइट। आपने इस तरीके से एनसीईआरटी ओपन करी, उसके अंदर आप सभी को कई सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। नाउ इस चैप्टर को आपने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि यार मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़े, मुझे इन चैप्टर में से कुछ भी नहीं आता। फिर मैं अगर एनालाइज करूं तो यार मुझे ये पर्टिकुलर 2 चैप्टर में थोड़ा वीक हूं मैं, मतलब थोड़ा बहुत आता है लेकिन मुझे ज्यादा नहीं आता। फिर ये देखूं तो यार ये 2 चैप्टर तो मेरे स्ट्रांग है, मुझे ये चैप्टर अच्छे से आते हैं। तो मैंने एनालिसिस किया कि यार ये जो चीजें मुझे आती हैं ये नहीं आता। सेम तरीके से आपने दूसरे सब्जेक्ट में एनालाइज किया, सेम तरीके से आपने तीसरे सब्जेक्ट में एनालाइज किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा बैकलॉग है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर के अंदर। फिर आपने एनालाइज किया कि यार मेरे ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बिल्कुल वीक है, मतलब इससे रिलेटेड अगर सवाल आ गए डिफिकल्ट तो प्रॉब्लम होगी मुझे आंसर करने में। फिर आप ये फाइंड आउट करिए कि यार ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं कि यार इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कभी भी सवाल पूछ लिया जाए तो मैं आंसर कर सकता हूं। नाउ गाइस अगर आपने ये पर्टिकुलर एनालिसिस कर लिया तो आपको आपके सवाल का खुद ही आंसर मिल जाएगा कि मैं कहां से स्टार्ट करूं और पहले क्या पढ़ूं। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनमें से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं आता है। जैसे डिलीटेड आपका सिलेबस है, डिलीटेड चैप्टर्स हैं, उसको पहले पढ़िए। फिर उसके बाद आपका टारगेट रहना चाहिए कि नेक्स्ट मेरा जो फ्लो ऑफ स्टडी है वो रहनी चाहिए वीक चैप्टर के ऊपर और एंड में मुझे फोकस करना है अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर के ऊपर। सो ये फ्लो अगर आप बना के रखेंगे ना तब जाके लास्ट मोमेंट पे आपको देखने को मिलेगा कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और मुझे सब कुछ आता है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं आता, कोई चैप्टर मेरा वीक है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर मेरे रिवाइज हो रखे हैं। तो ये चीज मैं आपको बहुत ध्यानपूर्वक बता रहा हूं। मैंने पिछले साल पर्सनल मेंटरशिप में मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया था एंड 2-3 स्टूडेंट्स के 800 आउट ऑफ 800 भी आए थे यही फ्लो को फॉलो करके। तो प्लीज आप सभी भी यही फ्लो को अपनाइएगा। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से टीचर्स से सीयूईटी की तैयारी करनी चाहिए। देखो यार मैं आप सभी को एक चीज डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा अपना टाइम सेव करने के लिए एंड दैट इज कि आप सभी को कोई भी सब्जेक्ट कवर करने के लिए टू मेनी टीचर्स तो कभी भी रेफर नहीं करने चाहिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, अगर आपको अकाउंट्स पढ़ना है, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोई मैक्सिमम 1 या 2 बेस्ट टीचर्स फाइंड आउट करिए। ऐसा मत करिए कि 4 से 5 चैनल आप लोगों ने एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सब्सक्राइब कर रखे हैं। इससे आपका ही बहुत ज्यादा वैल्यूएबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाउ गाइस अभी मैं आप सभी को ना बेस्ट टीचर्स के नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी कई सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सीयूटी डोमेन में बस अभी अभी आए हैं। तो मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए, थोड़ा एनालाइज करने दीजिए कि क्या ये सभी टीचर्स आपको कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, फिर उसके बाद या तो कम्युनिटी
कम्युनिटी पोस्ट पे या अपने टेलीग्राम में या वीडियो में आपको मैं वो सभी टीचर्स की प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बट सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ऐसे कौन सा प्लेटफॉर्म है या ऐसे कौन से टीचर्स हैं जिनसे आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, एंड दैट इज कि गाइस ऐसा प्लेटफॉर्म एंड ऐसा टीचर आपको नहीं रेफर करना चाहिए जो हर समय नए नए बैचेस लॉन्च करता रहे। बिकॉज क्या होता है ना यार, देखो कोई आज बैच लॉन्च किया, कल वीडियो गई तो उसके व्यूज हाई जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होने लगेगा कि वही वीडियोस के जो वही बैच के जो वीडियोस हैं उसके व्यूज डाउन जाने लगेंगे। नाउ टीचर ये चीज ऑब्जर्व करेगा कि यार व्यूज डाउन जा रहे हैं, फिर नया बैच लॉन्च, फिर व्यूज अप, फिर व्यूज डाउन, फिर नया बैच लॉन्च। सो एक भी बैच वो अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं, फ्री हो चाहे पेड हो, और नई नई चीजें लॉन्च होती रहती हैं। सो एक रिकमेंडेशन ऐसा होगा कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म मत रेफर करो जहां पे लॉन्चिंग ही होती रहती है। साथ ही साथ यार ऐसे पर्टिकुलर टीचर या प्लेटफॉर्म से मत पढ़िए जहां पे पार्ट्स में वीडियोस बहुत आती हैं। जैसे अगर आपको कैलेंडर एंड क्लॉक पढ़ाना है, सो मैंने ये चीज देखा कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर कैलेंडर एंड क्लॉक जो जनरल टेस्ट का टॉपिक है, इसे कवर करने के लिए 7 से 8 वीडियोस बना रखी हैं पार्ट्स में डिवाइड करके, एंड हर एक वीडियो आपकी 1 घंटे की है। एंड अगर आपको कैलेंडर एंड क्लॉक जैसा छोटा टॉपिक कवर करना है तो 8 घंटे आप सभी को वो चैनल को देना पड़ेगा जो वॉच टाइम उनका बढ़ाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ऐसे पर्टिकुलर टीचर एंड प्लेटफॉर्म से मत पढ़िए जो हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको 7 से 8 पार्ट्स के लिए रुला डाले। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर चैनल से पढ़िए जो 1 या 2 या मैक्सिमम 3 पार्ट्स में आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दे, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दे, और आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा दे। देखो आपका टाइम बचवाना चाहता हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं।